14 साल की छात्रा के साथ रेप हो जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दरिंदे ने की हैवानियत की हदें पार। कुछ दिनों पहले कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप मर्डर केस की न्यूज पूरे देश में उबल ही रहा था कि इसी बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक और दरिंदे की खबर सामने आ गई। एक 14 साल की लड़की देर रात को अपने माँ और बहन के साथ सो रही थी। गर्मी ज़्यादा थी, पिता और भाई घर के बाहर खटिया पर लेटे थे। फिर अचानक घर के बाहर 3 मोटरसाइकिल आकर रुकती है। बाइक रुकते ही उन लोग पिता और भाई को गाली देते हुए घर के अंदर जाता है। हल्ला सुन लड़की अपने माँ और बड़ी बहन के साथ बाहर आती है। तब उन दरिंदों की नज़र उस लड़की पर जाती है। उन्होंने तुरंत लड़की को पकड़ा, चाकू दिखाकर जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर निकल गया। घर वालों का शोर सुन आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक आरोपियों लड़की को लेकर कहीं गुम हो चुके थे। ये बात 11-12 अगस्त रात का था। लड़की को तलाशते हुए सुबह हो गई। खबर आई कि बेटी का शव गांव के बाहर पोखर में तैर रहा है। बड़ी बहन का कहना है कि उसके मुंह पर चाकू से मारा गया है। उसके शरीर पर जख्म के निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से छलनी किया गया। आरोप है कि पहले नाबालिग के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के पारू थाना क्षेत्र का है। मृतक के घर वालों के मुताबिक गांव के रहने वाले संजय राय ने यह घटना का अंजाम दिया है। संजय ने ही अपने पास साथियों के साथ 11 अगस्त की रात लड़की के घर आया था। अब सवाल है, संजय ने आखिर ऐसा क्यों किया? एक नाबालिग के साथ इतने दरिंदगी क्यों? 41 साल का संजय लड़की के घर वालों पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। घर वालों ने मना किया तो गुस्से में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। संजय शादीशुदा है, 2 बेटे और 1 बेटी के बाप है। उसका प्रॉपर्टी का अच्छा काम है। गांव के लोग खेतों की जुताई के लिए उसे ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं, लेकिन लड़की के घर आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर है। पिता और भाई मजदूरी करते हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। एक बहन की पति कुछ समय पहले मौत हो गई थी। उसके मौत का आरोप भी लड़की के बहन ने संजय पर लगाया है। 3 बहन है। अब बड़ी है? हाँ हम बड़े हैं। ये जिसका हत्या हुआ वो छोटी है, सबसे छोटी जी। और दूसरी नंबर एक बहन है और उसका शादी हो गया हुआ। अच्छा, दोनों को शादी हुई, कुमार थी? हाँ वही कुमार जिसकी हत्या हुआ है वही जी। अगल बगल के सब मिल के और उससे जान मरवाया है। उसके सब उसके चीज उसके करवाया साथ है। क्या उसका रिलेशन, उसके कुछ संबंध था? सर वो राय जी है, हम लोग अच्छा, राम है, हम लोग का कुछ भी वो नहीं है। सब हमारे ही अगले बगले के सब चीज करवा के धरवा संजय राय। संजय राय वो शादीशुदा है? संजय जी आधा वयस है, बूढ़ा जैसा है वो, आधा वयस है। तो उसके शादी करने के लिए बेचैन थे? हाँ सब मिल के पहले हमारा पति के मार के, जिधर जो बहन के मार के बिगा हुआ है उधर पति के भी हमारा मार के जहर खिया के वही सब चीज किया। इस घटना पर पुलिस ने क्या जानकारी दिया वो भी सुनिए। 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। लालू छपरा एक गांव है, वहाँ पे 14 वर्ष की एक बच्ची, उनका शव प्राप्त हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची थी और हम लोगों ने शव का जो इंक्वेस्ट है, पंचनामा है, वो किया और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया। शव में 3 जगह जख्म के निशान थे। जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार एक उनके सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार था, दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ में धारदार हथियार से वार था और तीसरा उनके हथेली पे जख्म के निशान थे। और इसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वेस्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपने पुलिस वालों को सुना और घर वालों के आरोपों को भी सुना। बिहार के मधुबनी में भी 18 साल के दलित लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया था। इन दोनों केसेस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिक्रिया भी आई थी। उन्होंने इस पर लिखा है, बिहार में हाल ही में जिला मधुबनी की लगभग 18 साल की दलित लड़की के साथ कमलेश यादव व उसके साथियों ने और इसके कुछ ही दिनों बाद जिला मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ संजय राय यादव और उसके साथियों ने सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी गई। बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट से प्राप्त यह रिपोर्ट अति दुखद और चिंताजनक है। बिहार की सरकार इन दोनों घटनाओं को पूरी गंभीरता से ले तथा सभी दोषियों को विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो। दलितों की सुरक्षा व सम्मान का सरकार विशेष ध्यान रखे।